हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में हम आपसे साझा करने वाले एमटीएस की वो सच्चाई जो आप तो अभी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि आपके पेपर में किस तरह का सवाल बन सकता है। साथियों, आने वाले शिफ्टों में जितने भी हमारे भाई या बहन का एग्जाम है, ये सेशन साथियों उनके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की सेशन में साथियों आपका एमटीएस के बारे में जो भी पूरा नॉलेज है साथियों, मैंने पेपर जो 1 अक्टूबर को पहली शिफ्ट में दिया, पूरा अनुभव आपके साथ शेयर करने वाले इस सेशन में। यदि आप साथियों एग्ज़ाम देने वाले, पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो भी आपके मन में इस समय डाउट चल रहा है साथियों, मेरा वादा है ये सेशन यदि आपने देख लिया तो 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपका जो डॉक्यूमेंट से लेकर, एंट्री से लेकर, कंप्यूटर से बैठने तक प्रश्न कैसा आ रहा है और साथियों आपको क्या उसमें सिलेक्ट करना है कि आपका जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा साथियों, वो जो लैंग्वेज रहेगा ना, हिंदी इंग्लिश, उसमें कैसे हो रहा है, सब कुछ A to Z जानकारी इसमें हम देने वाले हैं कि आप पहला अटेम्प्ट कैसे करेंगे, सेकंड अटेम्प्ट कैसे करेंगे। जो आपका एमटीएस सेशन 2 में रहता है ना, जैसे पहला सेशन मैथ रीजनिंग, दूसरा सेशन इंग्लिश और जीके रहता है, पूरा साथियों शेयर करने वाले हैं। तो और इसके साथ मेरा पेपर कैसा रहा, प्रश्न का लेवल कैसा आ रहा है साथियों, और सभी प्रश्न कहाँ कहाँ से किस टॉपिक से आ रहे हैं और मैंने कितना अटेम्प्ट किया साथियों, कोई भी भूल कर ये गलती मत करना। आज की सेशन में पूरा शेयर करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके एग्ज़ाम कब शिफ्ट में है। देखिए दोस्तों, मेरा एग्ज़ाम सुबह के 9 बजे शिफ्ट था 1 अक्टूबर को। तो एंट्री का टाइम कितना था, 7:45। तो आप सभी को यहाँ अपने सबसे पहले सेंटर पे टाइमिंग से पहले पहुंच जाना है, एकदम अच्छे से 15 से 20 मिनट पहले अपने जो एंट्री दिया रहेगा आपके एडमिट कार्ड पे, वहाँ पहुंच जाना है। आपके साथ डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना है, एक तो एडमिट कार्ड सिंपल और आपका एक एडमिट कार्ड, दूसरा आधार कार्ड। 2 चीज़ लग रहा है डॉक्यूमेंट में और कुछ भी नहीं लग रहा है। बाई चांस आपके सेंटर पे फ़ोटो मांग लिया जाए तो आप फ़ोटो ले सकते हैं, बिल्कुल ले लीजिएगा। ये 3 चीज़ आपके पास रहेगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, ये 3 चीज़ हो गया। आप सिंपल सा स्लीपर पहन सकते हैं, चप्पल पहन सकते हैं, शर्ट पहन सकते हैं, जीन्स पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। वहाँ आप सब कुछ चेक हो रहा है। ओके, ये 3 चीज़ हो गई। उसके बाद आप अंदर जाएंगे साथियों, आपका स्कैन होगा, आपका मतलब चेहरे का पूरा मिलाएंगे वहाँ पे और उससे चेहरे की जो आपका एडमिट कार्ड पे रहेगा फोटो ना, उससे मैच कराएंगे, बिल्कुल ओके हो जाएगा। उसके बाद आपको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आपको कंप्यूटर भेज दिया जाएगा कि आपका मतलब ढेर सारा कंप्यूटर लगा रहेगा, उस पर आपके एडमिट कार्ड पर नंबर लिखा जाएगा। मेरा नंबर 37 नंबर कंप्यूटर पर था, आपको बता दिया जाएगा जाइए अपना 37 नंबर कंप्यूटर, वहाँ चुपचाप के बैठ जाइए। ओके दोस्त, उसका तो जब आप बैठेंगे उसके बाद पूरा इंस्ट्रक्शन मिलता रहेगा आपको, जब टाइमिंग होता रहेगा। और सबसे पहले आप सभी को आपके सामने कंप्यूटर रहेगा, देखेंगे ना आपके कंप्यूटर पे साथी, एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका ही कंप्यूटर तो है ना, आपके सामने जो जिस कंप्यूटर आप बैठेंगे ना उस पर आपका फोटो लगा रहेगा साथी, प्लस आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो रहेगा, और साथ में साथियों आपका मतलब कि पहले शिफ्ट में पूरा A to Z आपके बारे में ही रहेगा। उसमें आप रहेंगे, आपका नाम रहेगा, आपका रोल नंबर रहेगा, सब कुछ रहेगा। उसके बाद साथियों आपको क्या करना है वो इंस्ट्रक्शन देंगे। अपना जब रजिस्ट्रेशन मतलब उसमें आपका ऑलरेडी लॉगिन रहेगा, लेकिन हाँ पासवर्ड आपको फिलअप करना पड़ेगा साथियों। जैसे फिलअप साथियों आप क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए किसी का मान लीजिए 05/06/2003 है ना, तो यही आपको साथियों पासवर्ड फिलअप करना है, 05/06/2003 अपना ये पासवर्ड आएगा कंप्यूटर, वो लॉगिन करेंगे, ओके कर देंगे, बिल्कुल वो इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे। उसके बाद साथियों सबसे बड़ी मुद्दा आता है कि जितने भाई हमारे इंग्लिश में पेपर देना चाहेंगे या हिंदी में, तो देखिए दोस्तों आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए आएगा साथियों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ खड़ी हो गई जब हम लोग लैंग्वेज सिलेक्ट किया, तो देखिए 2 लैंग्वेज आएगा साथियों, एक तो इंग्लिश आएगा और एक तो हिंदी। यदि आपने साथियों इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया तो आपका पेपर जो रहेगा साथियों जीके का क्वेश्चन ना वो भी इंग्लिश में रहेगा साथियों, हिंदी में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यदि आपने हिंदी का सिलेक्ट किया तो जो जीके क्वेश्चन रहेगा वो केवल हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में नहीं, वो मतलब कि सेंटेंस को उसमें बदल कर दिया जाएगा इंग्लिश में। ओके, तो आप यदि इंग्लिश का सिलेक्ट करते हैं तो जीके का क्वेश्चन पूरी तरह आपका इंग्लिश में रहेगा, और हिंदी के क्वेश्चन यदि सिलेक्ट किया आपने हिंदी लैंग्वेज तो पूरी तरह आपका जो हिंदी का साथियों क्वेश्चन यानी जीके क्वेश्चन रहेगा वो ऑलरेडी आपका हिंदी में आएगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नहीं रहेगा। ओके, इंग्लिश का तो आप जानते हैं इंग्लिश में ही रहेगा। ओके दोस्त, उसके बाद साथियों सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पे खड़ी होती है कि आपको पहला अटेम्प्ट कैसे हल करना है, दूसरा अटेम्प्ट कैसे हल करना है। देखिए सबसे पहले अटेम्प्ट आप खोलेंगे तो आपके सामने मैथ प्लस रीजनिंग, यहाँ एसएससी एमटीएस का बहुत चालाकी लग रहा है, क्यों सबसे पहले आपके सामने मैथ का क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन जो मैथ कर ये सबसे पहले डाल दे रहे हैं। और साथ ही आप सभी से हम रिक्वेस्ट कर रहेंगे कि देखिए नीचे यहाँ तो आपका क्या रहेगा,
एक तो क्लियर रिस्पॉन्स लिखा रहेगा, कंप्यूटर जो आपके सामने खुली रहेगी ओपन है, तो नीचे देखिए आपका लिखा रहेगा क्लियर, मतलब क्लियर रिस्पॉन्स, और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट लिखा रहेगा, और एक साथियों आपको बिल्कुल एच ऐसे रहेगा, 3 चीज़ रहेगा बॉक्स। तो यदि साथियों हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग क्लियर रिस्पॉन्स करते जाएंगे, या तो उसका देखेंगे इस यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा, इस पर क्लिक करते रहेंगे तो आगे क्वेश्चन बढ़ता रहेगा। आप डायरेक्ट सबसे पहले रीजनिंग को अटेम्प्ट कीजिएगा साथियों, रीजनिंग पे अटेम्प्ट करेंगे। रीजनिंग यदि आपने पढ़ा है ना, बिल्कुल आप 20 में से साथियों हम आपसे कह रहे हैं कि आप लोग 14 से 15 क्वेश्चन आराम से करेंगे। मैं तो 10 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, लेकिन आप यदि पढ़े होंगे ना तो 20 में से 20 भी कर ले जाएंगे। बिल्कुल जिस तरह से आपकी तैयारी ना तो बिल्कुल वही रीजनिंग के सवाल आ रहे हैं, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद साथियों मैथ भी साथियों देखिए हम बेसिक सवाल पूछ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, एकदम अच्छे से प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, आपका टाइम वर्क, आपका स्पीड, डिस्टेंस, यही सब जितने भी टॉपिक है ना साथियों बिल्कुल एज इट इज यही आपका। एक तो डाटा वाला क्वेश्चन दे रहे हैं बस वैसे, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा साथियों, क्योंकि उसमें आप यदि हल कर लेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। मैथ में रहेंगे भाई आपके सामने जो 40 मिनट आपके सामने टाइम इतना जल्दी बीत रहा है ना भाई, पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस कम किया था, इसलिए मेरी थोड़ा सा वीक बता रहा था। उसके बाद साथियों प्रश्न का लेवल कैसा आ रहा है ये देखिए, ध्यान वाले देने वाली बात है। प्रश्न का लेवल साथियों आप जो पढ़े ना, जैसे कि सत्रिया कहाँ की है, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, और 2024 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था। 2024 का हम आपको बता दें रीजनिंग मतलब सॉरी करंट अफेयर के एक भी सवाल नहीं पूछ रहा है। मैंने आपसे हर क्लास में कहता हूँ कि एसएससी कभी भी साथियों आपका 2024 का पेपर कर रहा है तो 24 का मतलब करंट अफेयर सवाल नहीं पूछेगा, आप कहीं से पढ़ लीजिए, हमेशा 2022 या 2023 का करंट अफेयर पूछता आ रहा है। और इस बार भी साथियों वही किया, हर शिफ्ट में अभी तक आपको ये नहीं देखा होगा कोई भी टीचर एनालिसिस करा रहे होंगे तो 2024 का करंट अफेयर नहीं कराया होगा, याद रखिए, क्योंकि सवाल में आ ही नहीं रहा है। उसके बाद साथियों आप ये बह में बिल्कुल भी ना चल के चलिए कि प्रश्न का लेवल कहाँ से आ रहा है साथियों, सभी प्रश्न कहाँ से टॉपिक आ रहे हैं। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है, जैसे सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है, एक क्वेश्चन सिंपल आएगा केवल, देखिएगा साथियों मेरे पेपर में केवल एक सिंपल क्वेश्चन आया था, संविधान से तो आर्टिकल से साथी प्लस जनगणना से प्लस पंचवर्षीय योजना से और साथ जैसे कुछ मेले उत्सव त्यौहार, मेरे पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं है इस टॉपिक से। हम आपको बता दें क्वेश्चन का साथ ही लेवल था जो ना वो अपने से तैयार किया जा रहा है। अब बह में बिल्कुल भी मत रखिए कि इतना पेपर आ जाएगा कि अब किस डेट को कौन सा दिवस मनाया जाता है, किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, ये कौन किस घराने से संबंधित रखते हैं। 2 क्वेश्चन है, घराना से भी संबंधित आ रहा है, लेकिन भाई 2022 ऐसे पूछ रहा है 2022 में ये नर्तक किस घराने से संबंधित रखती थी जो कि इस नृत्य शैली संबंधी थी। इस तरह का सवाल आ रहा है, सिंपल से सवाल नहीं आ रहा भाई, आपको हम बता दे रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन आएंगे सिंपल तरीके, 25 क्वेश्चन यदि आपके पेपर में रहेगा, यदि 5 क्वेश्चन सिंपल आएगा तो 5 क्वेश्चन सिलेक्शन हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, आप सभी अच्छे जानते हैं। तो कोई भी यदि आप पढ़ रहे हैं तो जो भी टॉपिक्स आप क्लियर कर रहे हैं तो बोलो आप डीप जाइए, थोड़ा सा 2-3 साल पहले उस डीप में जाइए, उसके बाद सवाल का लेवल देखिए और किस तरह से आपके पेपर बन सकता है, वो बिल्कुल हमारे एसएससी ना हमारे दिमागों से खेल रही है। तो साथियों बिल्कुल हमें स्मार्ट वर्क करना है, जिनका भी आने वाले शिफ्टों में है। ऐसा नहीं कि अब रोज़ एग्जाम होगा, कुछ दिन बाद अब एग्जाम होने वाला, 2-3 दिन का गैप मिलेगा ना, तो आप उसमें देख लीजिए मेरा 2023 का रीजनिंग आप करंट अफेयर जरूर पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि 3 से 4 प्रश्न 2023 का डायरेक्ट पूछ रहा है और सभी प्रश्न साथियों मंत्रालय संबंधित आ रहे हैं। योजना भी जो बनता है साथियों सवाल 2023 या 22 का सवाल पूछ दे रहा है, याद रखिएगा साथियों। प्लस उसके बाद जब आपका जो दोनों सेक्शन खत्म हो जाएगा तो आप सब क्वेश्चन टिक कर लीजिए, लेकिन जो मैथ रीजनिंग रहेगा साथियों उसमें आप लोग बिल्कुल भी साथियों वो नहीं करेंगे, क्या करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, 40 में से 40 करेंगे। मेरा तो एक क्वेश्चन छूट गया यार, जल्दी टाइम ही नहीं बचा यार, तुरंत खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे साथियों जैसे ही आपका 45 मिनट खत्म होगा ना, तुरंत आपके सामने इंग्लिश का पहला क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। पहले जीके क्वेश्चन शुरू होता है, जीके का पहला क्वेश्चन होगा, टाइम भी स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको समय नहीं मिलना नहीं का, 1-2 मिनट का बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। जैसे मैथ रीजनिंग खत्म होगा तुरंत आपका जीके क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, टाइमिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा।
बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि 10-15 मिनट का समय मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ऐसा एकदम समय नहीं मिल रहा है पेपर में। और जैसे कि हम बात करें कि आपके पास साथी एकदम सिंपल, सबसे पहले कि आपको एकदम रिलैक्स रहना है, कोई भी टेंशन लेना, एकदम कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आ रही है, एकदम अच्छे से एग्जाम लिया जा रहा है, यही सब साथियों। और मैंने कितना अटेम्प्ट किया साथियों, तो हम बात कर दे सकते, तो मैंने 38 क्वेश्चन जो मेन था जीके प्लस इंग्लिश में, उसमें हमने 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जो कि इसमें काफ़ी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कुछ सही मैंने मिलाया है। एक तो आपका 2023 का मंत्रालय संबंधित अधिक प्रश्न पूछ रहा है और डीपली सवाल पूछ रहा है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन साथी पेपर में आ रहा है, तो आप लोग ध्यान देंगे साथियों। उसके बाद आप सभी से एक बात रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जब कंप्यूटर पर बैठे रहेंगे तो साथियों सीधे सीधे अपने कंप्यूटर पे देखेंगे, नहीं तो वहाँ पे मतलब उठा के बाहर कर दे रहे हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। ओके, ये तो आप अच्छी तरीके जानेंगे, कंप्यूटर पेपर दे रहे हैं तो आप लोग अपने से ध्यान देंगे। ओके, तो इतनी बड़ी बात है। और क्वेश्चन का साथियों ये लेवल है ना भाई, आपको हम बता दें 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं, लेकिन साथियों सारे सवाल ईजी नहीं आ रहे हैं, ये भी भूलकर मत रखिएगा। हम देखिए सिलेक्शन की बात करते हैं, कभी मजाक आपसे बात नहीं करते हैं, न तो हम साथियों कोई झूठी बात शेयर करते हैं, क्योंकि मैंने पेपर दिया, सवाल का लेवल देख कर आया है। लेकिन आपकी तैयारी होगा ना साथियों, एक भी बात हम आपसे कह दे रहे हैं कि यदि आपकी तैयारी होगी ना, आप साथियों 25 क्वेश्चन में से 20 से 22 क्वेश्चन आराम से करके आएंगे, ये भी बात है साथियों। याद रखिए, यदि आप मन से तैयारी किए होंगे 2 महीना 3 महीना ना, तो आप काफ़ी अच्छे से करके आएंगे साथियों, क्योंकि सवाल का लेवल बहुत अच्छा रहा है और काफ़ी कुछ कठिन क्वेश्चन लेकिन आपके लिए नहीं रहेगा। मैंने साथियों कुछ अटेम्प्ट क्वेश्चन किया था, लेकिन इसमें यार थोड़ा सा डाउट हो जा रहा था, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे साथियों, आप इस तरह से कोई भी गलती नहीं करेंगे। अपना सेंटर पहुँचिए, डॉक्यूमेंट में अपना एडमिट कार्ड, सिंपल सा फोटो और आधार कार्ड आईडी प्रूफ रख लीजिएगा। उसका स्लीपर में इस तरह से आप कंप्यूटर पर जाएंगे, बैठेंगे, सब कुछ इंस्ट्रक्शन रहेगा। आपका पासवर्ड 06 जो भी रहेगा वही आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, वही फिलअप कर दीजिएगा, कंप्यूटर खुल जाएगा। इंस्ट्रक्शन में लैंग्वेज हम ध्यान सेलेक्ट करेंगे, यदि इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो सारा क्वेश्चन आपका इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में नहीं रहेगा। यदि आपने हिंदी का जीके सिलेक्ट किया लैंग्वेज, तो जो जीके क्वेश्चन रहेगा वो हिंदी में ही रहेगा, ट्रांसलेट होकर वो इंग्लिश में नहीं आएगा। ओके, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। और क्वेश्चन का लेवल साथियों जो हर टॉपिक से नहीं पूछा जा रहा है, हर टॉपिक से नहीं पूछा, अभी तक आर्टिकल का एक भी क्वेश्चन नहीं आया पेपर में, और जनगणना से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। नृत्य घराना थे तो दो टॉपिक फेमस है, इससे क्वेश्चन आएंगे 110%, पहला ही दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। और क्वेश्चन ऐसे बनाया जा रहा है जैसे कि आपके गांव में बाढ़ आ गया है, तो कुछ पौधे जो मुरझा गए तो किसके कारण पर, और उसका आपका सक्रिय जो निष्क्रिय होता है ना निकालने के लिए, उसको निकालने के दिया रहा में इसका तर्क लगा के। जैसे कि क्वेश्चन होता है रीजनिंग में, ये भी क्वेश्चन आया था रीजनिंग में कि सभी फूल कमल है और कुछ कमल फूल है, इस तरह जो सवाल बनते हैं ना रीजनिंग में, वो भी साथियों सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं। तो इस तरह साथियों मेरा अनुभव रहा पूरा पेपर का, किस लेवल का रहा। और एक बात आपसे शेयर कर दें कि मेरा पेपर कैसा रहा, तो मेरा पेपर साथियों कुछ ठीक ठाक है। प्रश्न का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट आ रहा है, सभी प्रश्न कहाँ से किस टॉपिक से आ रहे हैं, तो हर टॉपिक से नहीं आ रहे क्वेश्चन, 4-5 टॉपिक से आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। मैंने कितना अटेम्प्ट किया, तो साथियों मैंने आपको बताया 38। कभी भी भूलकर ये सब सारी जो गलतियाँ मैंने मतलब आपसे बताया, कभी गलती मत करना है। ओके, चलिए दोस्त, मिलते हैं शाम को 6:30 बजे आज तीनों शिफ्टे का पेपर का आकलन के साथ, एक नए सेशन साथ दमदार के साथ। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।